अब हम लोग एक पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना छूट गया है तो क्या करें। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। तो पास्ट का मतलब क्या है कि बीता हुआ, तो बीती हुई किसी चीज़ का एडजस्टमेंट करना है। तो इसमें क्या है कि अगर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गया और उसके बाद पता चला कि कोई एक आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो हमें देखना है कि अब क्या पूरा बैलेंस शीट को अल्टर किया जाए। तो एक हैक्टिक वर्क हो जाएगा। पूरे ईयर का बैलेंस शीट बना हुआ है तो उसको नहीं डिस्टर्ब करके एक एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाता है कि उस जो ट्रांजैक्शन जो मिस हुआ है उसकी वजह से किस पार्टनर को लॉस हो गया और किसको गेन हुआ, मतलब वो मिलता तो किसको कितना मिलना चाहिए था और किससे कितना लेना था और उसका इफेक्ट क्या हुआ, किसको कितना दे दिया कितना लिया। तो एग्जैक्ट जो प्रॉफिट और लॉस होता है, जिस पार्टनर को उस गलती की वजह से गेन हो गया वो उस पार्टनर को जिसको उसकी वजह से लॉस हुआ उसको दे देता है। तो जिस पार्टनर को ज़्यादा मिल गया उसका अकाउंट डेबिट करते हैं और जिसको कम मिल गया उसका अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इफेक्ट जीरो हो जाता है। तो वो हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, PQ&R आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:1। 3 पार्टनर हैं। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर, देखिए फाइनल अकाउंट बन गया, have been prepared, it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेना भूल गया, उस पर ध्यान ही नहीं गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया, हमें करना नहीं कैलकुलेट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंटेड A ₹8,000, B ₹6,000 एंड C ₹4,000। गिव नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, बता दिया कि एक ही एंट्री में करके हटाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ता है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जो है हमारा वर्किंग नोट का पार्ट है। जर्नल ऊपर बनता है तो हम जर्नल के लिए जगह रख लेंगे। हमें पता है एक ही जर्नल बनेगा, जर्नल एंट्री। जर्नल के लिए जगह रख लिया हमने, एक सिंगल जर्नल बनाना है और यहाँ बना लिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। कि कैसे एडजस्ट किया हमने वो हम दिखाएंगे, ठीक है। तो अब इस टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हम क्या दिखाएंगे कि कैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो कितने पार्टनर हैं, PQR 3 पार्टनर हैं। जितने पार्टनर होंगे उनसे एक ज़्यादा कॉलम बनेगा। 3 पार्टनर है तो 4 कॉलम बनेगा। तो एक P, एक Q, एक R और एक टोटल, इसलिए एक कॉलम एक्स्ट्रा हो जाता है, एक कॉलम टोटल का बन गया, ठीक है। अब हमें यहाँ लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नेचर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है। अगर हमें याद ना रहे तो हम लोग एक नोट याद रख सकते हैं, एक नोट लिख सकते हैं जिसमें कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो PL अकाउंट में, PL अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आ रहा था, IOC, पार्टनर सैलरी, डेबिट साइड में लिखा था, लेकिन ये 2 है, मतलब जर्नल में क्रेडिट हो रहा है। PL अप्रोप्रिएशन 2 IOC होता है। तो पार्टनर्स के कैपिटल को ये बढ़ाता है। मेन रीज़न ये है कि इसकी वजह से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है। तो IOC, प्रॉफिट और पार्टनर्स कमीशन, ये सब हमारा क्रेडिट आइटम है। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं। यहाँ मैं इस पर लिख के दिखा देती हूँ। क्या नोट लिख सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या पार्टनर्स का सैलरी है या पार्टनर का कमीशन है या डिविजिबल प्रॉफिट है, तो ये सब जो हमारा PL अकाउंट में डेबिट साइड में 2 में दिख रहा है, ये सब के लिए हम क्रेडिट मेंशन करेंगे। ये सब क्रेडिट आइटम है, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट करता है कैपिटल को। और अगर IOD है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि अपोजिट रहता है PL अप्रोप्रिएशन का, तो ये डेबिट है, इसको हमें लेके चलना है। तो यहाँ तो IOD है तो डेबिट होना चाहिए, तो हमने IOD को लिख दिया डेबिट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, IOD डेबिट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद लिखेंगे कि कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो A का है 8,000, कैलकुलेटेड है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। और PQR है, PQR, तो P का है 8,000, Q का है 6,000 और R का है 4,000, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना होता है, 6, 4, 10 और 18,000। इस 18,000 को हमें डिवीजन करना है। 18,000 क्या हुआ कि IOD नहीं लिया गया पार्टनर्स से, तो नहीं लिया गया तो IOD लेता तो प्रॉफिट और बढ़ता और मिलता पार्टनर्स को, मिला नहीं, ठीक है। तो अब ये पार्टनर्स को मिलना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, डिवीजन लिखेंगे हम लोग, सिंपल डिवीजन ऑफ ₹18,000 इन विच रेशियो 5:3:1, जो उनका रेशियो है 5:3:1।
और ऊपर वाले को हम कंफर्म लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू नोट कि आईओडी डेबिट होता है, फिक्स हो गया। उसके बाद नीचे वाले को उसका जस्ट रिवर्स लिखते हैं। ऊपर अगर डेबिट लिखे हैं तो डिवीजन हमेशा रिवर्स होगा, तो क्रेडिट लिखते हैं। अब क्रेडिट लिख के अब इसको डिवीजन करेंगे 18,000 को 531 में, तो उसी तरह करेंगे जैसे हमने सीखा है कि 18,000 इंटू 531, 5 + 3 8 1 9, तो 9 2 जो 18 होता है, तो 5 2 जो 10, पहला में 10,000 आ जाएगा। दूसरा 2 3 जो 6 6,000 आ जाएगा। तीसरा 2 1 जो 2 2,000 आ गया। टोटल क्या हुआ 10 + 6 16 + 2 18,000। तो 18,000 डेबिट 18,000 क्रेडिट, ये तो बराबर हो गया। यहाँ लिखेंगे बैलेंस या नेट इफेक्ट लिख सकते हैं। अब डिसाइड करेंगे पहले कि कौन ज़्यादा है, तो इसमें तो कोई नहीं है, डैश हो गया। यहाँ कौन ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो लिखेंगे क्रेडिट। यहाँ कौन ज़्यादा है, कोई नहीं है। यहाँ कौन ज़्यादा है, तो डेबिट। अब कितना ज़्यादा है 2,000, कैसे आया 10 - 8। यहाँ कितना ज़्यादा है 2,000, 4,000 - 2,000, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जर्नल बन जाएगा, आर डेबिट हो जाएगा और पी क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल क्या होगा, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट 2,000। नरेशन आईओडी एडजस्टेड, शॉर्ट में लिख देंगे नरेशन, क्योंकि 12 है, हमें बहुत टॉपिक पे ध्यान देना है। अब इसमें हमने क्या देखा कि ये जो आईओडी छूट गया था लेना, उसका नेट इफेक्ट क्या था। नेट इफेक्ट यही था कि पी को 2,000 का लॉस हुआ, मिलना चाहिए था, तो उसको हम दे रहे हैं। और आर को 2,000 ज़्यादा मिल गया था, तो आर से लिया जा रहा है, आर को डेबिट किया जा रहा है, आर से लिया जा रहा है 2,000 और पी को दिया जा रहा है। मतलब पी को कम मिला था 2,000, ठीक है, पी को कम मिला था और आर को 2,000 ज़्यादा मिल गया था। तो अब हमने क्या किया, आर को 2,000, आर के लिए हमने क्या किया 2,000 उससे ले लिया आर से और पी को दे दिया। इफेक्ट एडजस्ट हो गया। सिंपली टेबल बना सके, टेबल बनाया, आईओडी को डेबिट लिखा और डिवीज़न को उसका रिवर्स क्रेडिट लिखा। जो टोटल अमाउंट आया उसको डिवीज़न कर दिया हमने रेशियो में और कंपेयर कर दिया कौन ज़्यादा है, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, कौन ज़्यादा है, जो ज़्यादा है वो साइन लिखा गया और बैलेंस कर दिया, जो आया इसके अकॉर्डिंग जर्नल हो गया। सिंपल है। एक बार इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।